प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने जो मूल अधिकार है उनके विषय पर चर्चा की थी, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। और तत्पश्चात हमने जो भाग 4 में जो राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं उन पर चर्चा की थी। उसके पश्चात आज के इस वीडियो में हम इसी कड़ी में मूल कर्तव्यों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जैसे हमारे जैसे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनका भी एक बहुत प्रसिद्ध वक्तव्य है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आपके अधिकार आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। भाग 4 क का शीर्षक था मूल कर्तव्य। क्योंकि हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, इसलिए उनको संविधान में शामिल करने की जो आवश्यकता थी उसको ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया, स्वर्ण सिंह समिति, जिसके श्री स्वर्ण सिंह उसके अध्यक्ष थे। उसकी अनुशंसा पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क के रूप में मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। मूल अधिकारों में जो प्रारंभ में केवल 10 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के रूप में मूल कर्तव्य के शीर्षक से जोड़ा गया था। तो प्रारंभ में केवल 10 मूल कर्तव्य थे जिनको शामिल किया गया था, परंतु सन 2002 में एक और मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया था। तत्पश्चात मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। जो प्रमुख या 11 मूल कर्तव्य है उनका सार इस प्रकार है। जो प्रथम मूल कर्तव्य है उसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक से यह अपेक्षा है कि वह संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। देश के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों या प्रतिपालियों के माता पिता या संरक्षक जैसा भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यद्यपि मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर कोई विधिक दंड या विधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, परंतु कुछ विधियां ऐसी है जो कुछ मूल कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करती है। जैसे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान निरोध अधिनियम है, वह राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान के अपमान की स्थिति में व्यक्ति या नागरिक को दंडित करने का प्रावधान करता है। इस प्रकार कुछ जो मूल कर्तव्य हैं उनको विधिक रूप से भी लागू करवाया जा सकता है।